सीआईए की निजकारी और एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग पर अच्छी पेशरफ्त हो रही है। वक्त पर मुकम्मल कर लेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से खिताब। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हुकूमत का काम पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है, निजी शोबे ने लीड करना है। IMF के बड़े प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। IMF हुकाम से जल्द वाशिंगटन में मुलाकात होगी। माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम जारी रखेंगे। सड़कों पर लोग मारे जा रहे हैं, डाकू लूट रहे हैं लोगों को, लेकिन कोई उनको काबू करने वाला नहीं। आज मेरे बेटों को डाकुओं ने गोली मार दी। मेरा सबसे बड़ा बेटा तकरीबन 37 साल उम्र थी इसकी, 2 बच्चों का बाप सैयद अली रहबर ऑनलाइन बैंकिंग कंप्लेंट का ऑफिसर था। वो नौकरी छूट गई तो फूड पांडा में दिन रात मेहनत करता था। जवान बेटे की मौत इतनी आसान बात नहीं है संभलना। हौसला रखते हैं, करबला को सामने रखते हैं। अरे हम नहीं जाएंगे इस मुल्क से, हमारे बाप ने बनाया है, हम इस मुल्क से नहीं जाएंगे। कराची में ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाला डाकुओं की गोलियों का निशाना बन गया। 2 कमसिन बच्चों के सर से बाप का साया उठ गया। पुलिस शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम। जौहर चौरंगी के करीब डकैती मुज़ाहमत पर मुल्ज़िमान की फायरिंग से एक शहरी भी जख्मी हुआ। शहरियों के हत्थे चढ़ने वाला एक डाकू तशद्दुद से हलाक। नाज़िमाबाद नंबर 1 में मुबैना मुकाबले के बाद 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। सुपर हाईवे कोयटा टाउन से भी 2 मुल्ज़िमान पकड़े गए। लियाकताबाद से 3 स्ट्रीट क्रिमिनल्स गिरफ्तार किए गए। नॉर्थ नाज़िमाबाद में शहरी ने डकैती की वारदात नाकाम बना दी। एक मुल्ज़िम फरार, दूसरे पर शहरियों का तशद्दुद। शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में तूफानी बारिशें। दुकी में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जाँ बहक। कोयले की कान में बारिश का पानी दाखिल। फंसे 5 कानकनों को रात गए बहिफाजत निकाल लिया गया। गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, मौसम खुशगवार। जेहलम, हाफिजाबाद, टोबा टेक्सिंग में भी बारिश। लोअर दीर और आज़ाद कश्मीर के इलाके बाग और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से तेज़ बारिश के बायस बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गलियात कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। अदलिया में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत का बतौर इदारा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया किसी भी हालात में अदलिया की आज़ादी पर समझौता नहीं किया जा सकता। फुल कोर्ट मीटिंग ने 6 जजेस के खत में उठाए गए इशूज़ पर गौर किया। एलामिया में कहा गया कि वज़ीर आज़म से मुलाकात में इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की तजवीज़ आई। अच्छी साख वाले रिटायर्ड जजेस की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन को मामले की छानबीन करनी चाहिए। अदालत में मुदाखलत के मामले पर अदालती कमीशन बनाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने फुल कोर्ट इजलास में किया, जिसे हुकूमत ने तस्लीम किया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ही वज़ीर आज़म को बुलाया। वज़ीर आज़म ने भी उनसे फौरी मुलाकात की। वफाकी वज़ीर कानून की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कहा कि अगर अदालती कमीशन बनाना उनके इख्तियार में होता तो वो फौरी तौर पर नोटिफिकेशन निकाल देते। इसके लिए काबीना की मंजूरी ज़रूरी है। वफाकी काबीना का इजलास हफ्ते को तलब कर लिया गया। तहरीक-ए-इंसाफ ने जजेस खत के मंदरजात की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन को मुस्तरद कर दिया। तहरीक-ए-इंसाफ की कोर कमेटी का मामला अदालत-ए-उज़्मा के लार्जर बेंच के सामने रखने और खुली अदालत में चलाने का मुतालिबा। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा बानी PTI की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखेंगे, बताएंगे बानी PTI के केस को किस तरह हैंडल किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ किसान कार्ड की मंजूरी दे दी। 5 लाख छोटे काश्तकारों को आसान शराइत पर 1 साल में 150 अरब का कर्जा दिया जाएगा। बीज, खाद, कीड़े मार अद्वियात की खरीदारी के लिए 30,000 फी एकड़ कर्ज दिया जाएगा। कार्ड के जरिए मुख्तलिफ इकसाम की सब्सिडी भी दी जाएगी। निजी शोबे के इश्तराक से मॉडल एग्रीकल्चर सेंटर्स भी बनाए जाएंगे। फ्रूट का रेट सुन के यही सोच रहा हूँ कि वापस चला जाऊँ। आखिर है महंगाई की, कोई चीज़ जिसका रेट पूछते हैं वो सबसे ऊपर रेट हैं। अभी जैसे अंगूर है या अनार है, ये तो बंदा गरीब आदमी तो ले ही नहीं सकता ना। फ्रूट इतना जो है बहुत महंगा है, गरीब बंदे की पहुंच से जो है बहुत दूर है, तो इनको चाहिए कि फ्रूट का रेट जो है वो कंट्रोल करें।
रमजानुल मुबारक का दूसरा अशरा इख्तिताम पर हुकूमती दावे और वादे हमेशा की तरह बेसूद। महंगाई कम ना हो सकी। मुल्तान में जो केला रमजान के इब्तिदा में 120 से 150 रुपए दर्जन था वो 300 का हो चुका। 200 रुपए किलो बिकने वाले सेब का रेट 400 रुपए हो गया। लाहौर की जिला इंतजामिया फलों और सब्जियों के नर्ख नामों पर अमल दरामद में नाकाम। सक्खर रीजन में मोटरवे, नेशनल हाईवे और इंडस हाईवे पर अमनो अमान की मुसलसल ख़राब सूरत हाल। होलसेल और रिटेल मार्केट्स में ईद खरीदारी शुरू न हो सकी। ताजिरों को ईद सीजन ज़ाया होने का अंदेशा। सिब्बी है, जेकमाबाद है, कश्मोर है, कंदकोट है, यहाँ से लोग बड़े आते हैं ख़रीदारी करने, मगर इस सब हालात की वजह से वो कोई आ नहीं रहा। बिल्कुल ही मार्केटों में बिल्कुल ही सन्नाटे हैं। हालात की वजह से अब यहाँ का कस्टमर नहीं है। अब दिन में हम फारिग बैठे हुए हैं। यहाँ पर लोग लाखों करोड़ों की तिजारत करते हैं। अब जो भी आता है वो अपने साथ पेमेंटें लेके आता है, तो वो कैसे लेके आएगा इस बदअमनी में। मुल्क भर के लिए बिजली मजीद महंगी। नेपरा ने 2 रुपये 75 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी। इकदाम रवा माली साल दूसरी समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। खैबर पख्तूनख्वा की मसूफ नशिस्तों पर अगर हलफ नहीं लिया गया तो सूबे में सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने पर मजबूर होंगे। इलेक्शन कमीशन ने केपी की हुकूमत को वार्निंग दे दी। बलूचिस्तान में सेनेट की 11 में से 9 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ भी शामिल। जनरल नशिस्तों पर अवामी नेशनल पार्टी के एमल वली खान, मुस्लिम लीग नून के सरदार नासिर और आगा शाह जेब दुरानी, पीपल्स पार्टी के सरदार उमर गोरगेज, नेशनल पार्टी के जान बुलेदी, JUIFA के अहमद खान कामयाब। ख़वातीन की 2 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून की राहत फाइक जमाली और पीपल्स पार्टी की हुस्ना बीबी सेनेटर मुंतखब हो गई। टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों के लिए 3 उम्मीदवार अब भी मद्दे मुकाबिल। इनमें JUIFA के मौलाना अब्दुल वासे, पीपल्स पार्टी के बिलाल मंदोखेल और मुस्लिम लीग नून के मसलुद्दीन मेंगल शामिल हैं। नवाज शरीफ को पैनामा केस में इकामा पर सजा देना गलती थी। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। कहा जज ने असल इल्जामात पर सजा दी होती तो ये फारिग न फिर रहे होते। टोबा टेक सिंह में भाई के हाथों लड़की के कत्ल की तहकीकात। वीडियो बनाने वाला मकतूला का भाई और भाभी भी शामिल तफ्तीश। शहबाज और सुमेरा बीबी कत्ल के मौके पर मौजूद थे। सुमेरा बीबी ने बयान में कहा था उसके बच्चों को यरगमाल बनाकर कत्ल की धमकी दी गई थी। कत्ल में मुलव्विस मकतूला का भाई और बाप 2 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। मुल्जिमान का DNA टेस्ट भी कराया जाएगा। आलमी अदालत इंसाफ का गजा में खुराक की बिला तातुल फराहमी में रुकावटें खत्म करने का हुक्म। गजा में खुराक की कमी से जाँ बहक बच्चों की तादाद 27 हो गई। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों के कत्ल का सिलसिला भी जारी। मगाजी कैंप पर हमले में मजीद 8 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल का शाम के इलाके हल्फ पर भी हमला। मुतादिद शहरी और फौजी जाँ बहक। दुनिया भर में मसीही बरादरी आज गुड फ्राइडे मनाएगी। मसीही अकायद के मुताबिक इस रोज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बैतुल मक़दस में मसलूब किया गया था। गिरजाघरों में इबादत होंगी। सिंध हुकूमत का 1 अप्रैल को ईस्टर के मौके पर मसीही सरकारी मुलाजमीन के लिए छुट्टी का ऐलान। और सिलेक्शन कमेटी की जानिब से कप्तानी के लिए बाबर आजम का नाम तजवीज़ किए जाने के बाद चेयरमैन PCB से बाबर आजम की मुलाकात। कप्तानी के मुतालिक भी बातचीत। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत रात गए PCB हेडक्वार्टर में इजलास। सिलेक्शन कमेटी ने कप्तान के बारे में मोहसिन नकवी को सिफारिशात पेश की।